नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि विटामिन बी जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसी में से आज हम लोग विटामिन जो है विटामिन B5 और B7 के बारे में हम लोग बात करेंगे और जो है विटामिन B7 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि विटामिन B5 क्या होता है। विटामिन B5 को हम लोग पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि इसका टेक्निकल नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये करता है बालों तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है। जो हमारा हेयर होता है ना उसको, और जो हमारा स्किन होता है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो है हनी, एवोकाडोस। ठीक है, उसके बाद मीट, ETC, ये सभी क्या है, ये सभी आपका इसका सोर्स है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल तो कंपलसरी है ही, है ना। उसके बाद अगर कोई मतलब किसी व्यक्ति में ये जो है ये विटामिन का कमी अगर हो जाए तो उसे कौन सा बीमारी हो सकता है। तो दोस्तों वो जो डिजीज इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, ये एक छोटा मोटा डिफेक्ट है। ठीक है, डिजीज बोलते हैं कोई भयावह रोग जो हो जाता है उसको, तो ऐसा कुछ नहीं है डिजीज। ये इसको डिजीज के श्रेणी में हम लोग नहीं रखेंगे। तो ये क्या है, ये एक छोटा मोटा क्या है, छोटा मोटा रोग है जिससे कि किसी भी आदमी के किसी भी शरीर के स्पेसिफिक पार्ट कुछ डैमेज हो जाता है। ठीक है, डर्मेटाइटिस है ना, ये डर्मेटाइटिस हो जाता है, हेयर लॉस, बाल जो है ग्रे हो जाता है, या तो बाल टूट जाता है। उसके बाद इसके कमी से ये सभी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिजीज़ नहीं बोलेंगे, इसको नॉर्मल इसको बोल सकते हैं कोई एक छोटा सा डिफेक्ट हो गया कमी से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 क्या होता है दोस्तों, विटामिन B7 को हम लोग जानते हैं बायोटीन भी इसे बोला जाता है। ठीक है, विटामिन B7 को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन को पचाने में, डाइजेशन जो होता है उसमें मदद करता है। मतलब कि बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये पचाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये भी बाल को एकदम पूरा स्वस्थ रखने में मदद करता है, मजबूत बनाने में मदद करता है। जो हमारा नाखून होता है ना, नाखून जो होता है उसको ये क्या करता है, नाखूनों को मजबूत रखने में मदद करता है। ठीक है, तो जिस किसी को भी बड़ा बड़ा नाखून रखने का शौक है तो वो बायोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लें। ठीक है, अगर इसका सोर्स का बात करें तो मूंगफली हो गई, सब्जियां, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल तो कंपलसरी है ही। जैसा कि आपको विटामिन के बारे में बताया कि हरी सब्जियां में भर भर के विटामिन पाया जाता है। ठीक है, जो कच्चा अंडा का जो यॉल्क होता है ना उसको भी, उसमें भी क्या पाई जाती है, विटामिन B7। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि इसकी कमी से जो रोग होता है, इसके जो कमी से रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं, रोग नहीं, एक डिफेक्ट छोटा मोटा जो होता है वो हेयर लॉस हो जाता है। यहाँ पर भी विटामिन B5 में भी क्या हो रहा था, हेयर लॉस देखने को हमें मिल रहा था। और यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ भी देखने को क्या मिल रहा है, हेयर लॉस। अगर विटामिन B7 का कमी होगा तो क्या होगा, हेयर लॉस देखने को हमें मिलेगा। तो हरी सब्जियां जितना भी ज़्यादा खाएंगे, और ये सभी मूंगफली, सब्जी, रॉ एग यॉल्क है ना, फूलगोभी, लिवर, जो मीट का लिवर होता है वो अगर खाएंगे तो हमें हेयर लॉस कम देखने को मिलेगा। ठीक है, एंथ्रेटाइस जो है दोस्तों, एंथ्रेटाइस ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया, इन सभी को पचाने में कौन मदद करता है, वो मदद करता है हमारा विटामिन B7। लेकिन अगर ये नहीं पचेगा तो हमारे आंत जो होता है ना, आंत, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, जिस कारण से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। और ये पचा हुआ अनपच खाना रहेगा तो मतलब पूरा आंत को डिफेक्ट कर देगा। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस जो होता है दोस्तों, ये भी आँख से रिलेटेड बीमारी होता है। किससे, आँख से। तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसमें भी ये भी क्या होता है, आई में मतलब कि इन्फेक्शन हो जाता है। इस टाइप का कुछ अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अगर हम लोग इसका सेवन नहीं करेंगे तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे और भी जो बचे हुए विटामिन बी के जो है और भी प्रकार बचे हुए हैं तो उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ।